सभी को नमस्कार। अभी तक हमने मोटापा क्या है या ओबेसिटी किसे कहते हैं और ओबेसिटी की पहचान हम कैसे करेंगे, ओबेसिटी किन कारणों से होती है और ओबेसिटी के कारण कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाती हैं, इस सब पर हमने डिस्कशन किया था। अब हम ओबेसिटी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या मोटापे का उपचार कैसे करेंगे। तो मोटापा का उपचार जो है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये अमित तथा धनाढ़ परिवार की बीमारी है और इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, इसके कई तरीके हैं। जैसे पहला तरीका अगर हम देखें तो भोजन पर नियंत्रण करके, ठीक है। मोटापा जो है उसका उपचार हम कम कैलोरी युक्त आहार देकर कर सकते हैं, परंतु कैलोरी की मात्रा जो है बहुत अधिक कम नहीं करनी चाहिए। अधिकतम 800 से 1000 किलो कैलोरी कम करना पर्याप्त होता है। यदि इससे भी अधिक कैलोरी कम कर दी जाएगी तो शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण कीटोसिस हो जाता है। कार्बोज की संतुलित मात्रा कीटोन बॉडीज़ को कम करती है, अतः कार्बोज भी हमें डाइट में लेना चाहिए, पर कम मात्रा में लेना चाहिए, बहुत अधिक कम नहीं करना चाहिए। वसा तथा प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करने से रक्त में यूरिया, यूरिक एसिड तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और ये सभी पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक तथा अस्वास्थ्यकर होते हैं। अतः कार्बोज की मात्रा पर हमें ध्यान रखना चाहिए या बहुत कम मात्रा में देना चाहिए, बिल्कुल नहीं के बराबर नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये तो एक तो हम भोजन के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम दवाइयों के द्वारा भी हम क्या होता है मोटापा का उपचार कर सकते हैं। अभी तक बाज़ार में कोई ऐसी औषधि उपलब्ध नहीं हुई है जो कि एकदम मोटापे को कम कर दें तथा शरीर चुस्त और फुर्तीला बना सके। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कुछ हद तक मोटापे को दूर करती है, परंतु इसका उपयोग चिकित्सक की सलाह से ही या उसकी देखरेख में ही हमें करना चाहिए। अब इसमें हम कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं। एक तो भूख कम करने वाली दवाइयाँ, दूसरा थायराइड ग्रंथियों के स्रवण पर नियंत्रण करने वाली दवाइयाँ ले सकते हैं जो कि वज़न को कम करती हैं। फिर डायूरेटिक तथा जुलाब की जो दवाइयाँ हैं, इसको भी हम वज़न कम करने के लिए, मोटापा घटाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अत्यधिक उपयोग से मूत्र और मल अधिक मात्रा में बनता है और अत्यधिक मल मूत्र के विसर्जन से मोटापा क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग भी डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। फिर हम फार्मूला डाइट लेकर भी वज़न को कम कर सकते हैं। आजकल क्या है, बाज़ार में कई तरह के फार्मूले डाइट मिलते हैं। ये 8 डिब्बे में बंद रहता है, जिसमें कैलोरी की मात्रा लगभग 1000 किलो कैलोरी होती है और इसमें ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो आमाशय में पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण पेट भर जाता है तथा व्यक्ति को तृप्ति महसूस होती है। इसलिए डिब्बा बंद फार्मूला आर का प्रयोग वज़न कम करने के लिए किया जाता है, परंतु व्यक्ति अधिक समय तक इस फार्मूले डाइट को लेकर तृप्त नहीं रह सकता। उसे विभिन्न प्रकार के भोजन खाने की इच्छा तो होती है और जैसे ही वह अन्य भोजन को ग्रहण करने लगता है, उसका वज़न क्या होता है, फिर से बढ़ने लगता है। इसका मतलब यह है कि मोटापा कम करने की कोई दवाई या इलाज उपचार नहीं है, केवल उसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर संकल्प और आत्मनियंत्रण के बल पर ही आहार का नियंत्रण करके इसको कम किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हम उपचार व्यायाम के द्वारा, एक्सरसाइज करके भी हम शारीरिक क्रियाशीलता
को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जब हम मोटे होते हैं तो हमारी शरीर की शारीरिक क्रियाशीलता कम होती है और हम श्रम भी कम करते हैं, बैठे बैठे कार्य करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वज़न बढ़ने लगता है। अतः हमें व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह शाम टहलने जाओ, तैरना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन खेलना आदि ये क्या शारीरिक व्यायाम होते हैं और इससे क्या होता है, मोटापा घटता है। परंतु व्यायाम करते समय हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यायाम अधिक थकाने वाला न हो। एक ही बार या एक ही दिन में अधिक शारीरिक श्रम करने से बेहतर है कि रोज रोज नियमित रूप से हम व्यायाम करें। देखो, 3 मील प्रति घंटा टहलने से 300 किलो कैलोरी का व्यय होता है, जो 30 ग्राम वसा ग्रहण करने के बराबर होती है। अतः मोटापा कम करने के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है, थेरेपेटिक स्टार्वेशन के द्वारा भी मोटापा कम किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, मोटापे से जो ग्रस्त रोगियों को चिकित्सालयों में कई सप्ताह तक केवल पानी, विटामिन, खनिज लवण युक्त पेय पदार्थ पिलाकर रखा जाता है। इससे मोटापा कम होता है। और कुछ जगह तो क्या होता है, रोगियों को केवल वसा रहित सूप पिलाकर रखा जाता है, जिससे वजन में तो कमी आती है, परंतु ये उपचार नहीं है। जब तक रोगी चिकित्सक की देखरेख में रहता है तब तक तो वजन में कमी आती है। जैसे ही वो विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करने लगता है, फिर मोटापा हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट उपचार का तरीका है रेशी युक्त पदार्थ। रेशी युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन करने से क्या होता है, पेट भर जाता है, हमें संतुष्टि और तृप्ति महसूस होती है। परंतु क्या होता है, रेशी युक्त भोज्य पदार्थ का कैलोरी मूल्य मानव शरीर में नहीं होता, अतः मोटापा कम हो सकता है। अच्छा, एक इन्वेस्टिगेशन यूएसए में हुआ था। उन्होंने कहा था कि सफ़ेद ब्रेड और रेशेदार ब्रेड अगर दोनों को खिलाया जाए और फिर इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उन्होंने देखा कि जो सफ़ेद ब्रेड खाते हैं और जो रेशेदार ब्रेड खाते हैं, तो रेशेदार ब्रेड खाने वाले व्यक्ति का जो मोटापा है सफ़ेद ब्रेड खाने वाले की अपेक्षा कम हो गया। अच्छा, नमक जो है वह भी मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अगर यकृत रोग से पीड़ित है तो उसके आहार में नमक वर्जित होता है, क्योंकि नमक कोशों के भीतर जल को क्या करता है, इकट्ठा करने लगता है और जिसके कारण उसका वज़न बढ़ जाता है। चलो, ये तो क्या है, डाइटरी मतलब ट्रीटमेंट है ओबेसिटी के, जिसमें डाइटरी भी है, सब तरह के हैं। परंतु मोटे व्यक्तियों का वज़न करने के लिए हमें आहार नियोजन करना चाहिए, और वो आहार नियोजन हम किस प्रकार करते हैं इसको भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम कैलोरी। मोटे व्यक्तियों को कम कैलोरी युक्त आहार की आवश्यकता होती है, परंतु भोजन में उतनी मात्रा में ही कैलोरी कम करनी चाहिए, या भोजन उतनी मात्रा में ज़रूर देना चाहिए कि उसका पेट भर सके, तृप्ति हो सके, संतुष्टि मिल सके, और साथ ही उसकी शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ानी चाहिए। मोटे व्यक्तियों को वज़न एकदम कम नहीं करना चाहिए। महीने में 6 से 8 पाउंड वज़न कम करना ठीक होता है। नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति को बहुत थकान होगी, कमजोरी होगी, आलस आएगा, सुस्ती और भूख में बार बार लगेगी, भूख लग रही है, ऐसा अनुभव होगा। इसलिए हमें धीरे धीरे वज़न कम करना चाहिए और उसे प्रतिदिन 800 से 1000 किलो कैलोरी कम देना चाहिए। ठीक है। फिर प्रोटीन को देखते हैं, तो प्रोटीन भी क्या है, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए अति आवश्यक होता है, और 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसे देना चाहिए। अच्छा, हम कार्बोज पे आते हैं, तो उच्च कैलोरी युक्त और तले भुने भोज्य पदार्थों को हमें आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। दिन में 100 ग्राम कार्बोज पर्याप्त होता है, परंतु यह आवश्यक ध्यान रहे कि कार्बोज पदार्थ में शर्करा या डायरेक्ट शुगर नहीं ली जाए, क्योंकि शर्करा कार्बोज का बहुत कंसंट्रेटेड रूप होता है। अतः कार्बोज के रूप में
स्टार्च अर्थात पॉलीसैकेराइड्स और रेशा होना चाहिए। ठीक है। फिर वसा। वसा ऊर्जा प्राप्ति का कंसंट्रेटेड सोर्स है, अतः इसका अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। अधिकतम 40 ग्राम वसा पर डे देना चाहिए और संतृप्त जो फैट्स है उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड युक्त वसा का उपयोग हमें ज़्यादा करना चाहिए। खनिज लवण, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन तथा अन्य खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में आहार में होना चाहिए। खनिज पदार्थों की पूर्ति हेतु सब्जियों, फलों का रसों का प्रयोग करना चाहिए। मोटे व्यक्ति को खनिज लवण सामान्य व्यक्ति जितना ही देना चाहिए। अब आते हैं विटामिन्स। आहार में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि ये एक तो फैट्स को कम करता है और अन्य विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, डी, के, ई जो कि वसा में सॉल्युबल है, और बी कॉम्प्लेक्स की पर्याप्त मात्रा आहार में होनी चाहिए। और विटामिन्स को प्राप्त करने के लिए उसे हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कच्ची सब्जियों के रूप में सलाद, जो कच्ची सब्जियां हैं वो सलाद के रूप में देना चाहिए। और सब्जियों में चूँकि रेशा होता है, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है और सब्जियों का अधिक सेवन करने से पेट भी भर जाता है, उससे तृप्ति और संतुष्टि की भी अनुभूति होती है। फिर जल अधिक मात्रा में सेवन करने से भी मोटापा कम होता है, क्योंकि अधिक मात्रा में पानी पीने से भोजन कम खाया जाता है, अतः अप्रत्यक्ष रूप से मोटापा कम करने में ये सहायक होता है। परंतु मीठे पेय पदार्थ जैसे लस्सी है, मीठे फलों का रस है, गन्ने का रस है, इनको थोड़ा कम मात्रा में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसके प्रयोग से मोटापा बढ़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे कि अधिक तले भुने या गरिष्ठ भोज्य पदार्थ आहार में सम्मिलित नहीं करें। जड़ और कंद वाली सब्जियां हमें कम खानी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सूखे मेवे कम खाने चाहिए। पूड़ी, पराठे, कचौरी, पकौड़ी, समोसे, आलू बड़े आदि इनको भी कम देना चाहिए। और मिठाई और आइसक्रीम्स भी कम खानी चाहिए। केक, पेस्ट्रीज भी नहीं लेना चाहिए। अधिक कैलोरी युक्त पदार्थ जैसे कि शक्कर है, गुड़ है, खजूर है, मिश्री है, घी है, तेल आदि को भी कम मात्रा में आहार में सम्मिलित करना चाहिए। शक्कर के स्थान पर हम सैकरिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। सैकरिन क्या होता है, मीठा तो होता है परंतु कैलोरी मूल्य कम होता है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हुए आहार का आयोजन करेंगे तो मोटापे को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, आपको आया समझ में? धन्यवाद।